बरसाने में एक संत भक्तों के साथ सत्संग किया करते थे। एक दिन एक स्त्री संत के पास आई और बोली, हे महाराज, मुझे भी आत्म कल्याण का कुछ साधना बता दीजिए। संत बोले, हे देवी, त्रिकुटी स्थान में राधा नाम शब्द का ध्यान किया करो और इस मधुरतम नाम का मुख से स्मरण करती रहो। राधा रानी तेरा बेड़ा पार कर देगी। वह स्त्री बताई गई विधि से ध्यान सुमरन करने लग गई। एक माह में ही उसका अभ्यास सिद्ध हो गया और वह अपने को धन्य समझने लगी। वह प्रायः आधी रात के समय साधना किया करती थी। एक बार वह अपने मायके गई हुई थी। वहाँ रात के समय ध्यान में मग्न बैठी थी। उस समय उसके पिता के घर पर अचानक एक डाकू का दल आ कूदा। आधी रात थी, सब जन सो रहे थे। उसी समय वह अकेली छत पर बैठी ध्यान कर रही थी। घर का सभी सामान डाकू लूट कर ले जाने लगे। उनकी निगाह उस लड़की पर पड़ी। उन्होंने उस लड़की को भी उठा लिया और अपने सरदार के यहाँ पहुँच गए। वहाँ जाकर उसने देखा कोई 20 स्त्रियाँ वहाँ बंद पड़ी हैं। उन पर घोर अत्याचार डाकू करते हैं। वह घबराई नहीं। उसने वही मंत्र और स्त्रियों को बता दिया। समय पाकर सभी जप करने लगे। एक रात की बात है, सरदार ने उस सती को अपने कमरे में आने को कहा। वह नहीं गई। कुछ लोग उसको जबरदस्ती ले गए और जैसे ही सरदार ने उसको हाथ लगाने की कोशिश की, वैसे ही उसने उसके कमर में बंधी तलवार खींच ली और सरदार की गर्दन अलग कर दी और डाकू बचाने आए उसने सबको मार डाला। वह उस खड्ग को घुमाती हुई अपने घर की तरफ चल दी। रास्ते में जो भी मिलता उसको मार कर आगे बढ़ती जाती। इस प्रकार अनेक डाकुओं को ठिकाने लगाकर अपने पितृगृह पहुंच गए। स्वच्छार्थ सारा संग्राम करते हुए उसे यही प्रतीत हो रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसका साथ दे रही। वह और नहीं, राधा नाम की शक्ति, जो उन श्री राधा नाम पर अपने दृष्टि से नाम का पूरा भरोसा करते हैं, इष्ट पर निर्भर हो जाते हैं, उनकी सहायता खुद भगवान करते हैं। इष्ट का ध्यान ही ऐसा होगा और पीछे का सब त्याग कर उन्हीं का ध्यान रखो। हनुमान जी लंका प्रवेश किया अपने इष्ट को याद करके। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।